हेलो बच्चों, नमस्कार। सभी बच्चों का एमपी बोर्ड का के एग्ज़ाम में वेलकम है। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे यानी कि 4.1 में जितने क्वेश्चन रह गए हैं वो करेंगे। उसके अलावा हम 4.2 इसी लेक्चर में स्टार्ट कर देंगे। यानी कि हमने अध्याय 4 द्विघात समीकरण जो कि हमने कल ही 14 जुलाई को स्टार्ट किया है, मंगलवार को, वो आज बुधवार है यानी कि 15 जुलाई है और अभी 6:30 हो रहे हैं और आप अभी इस समय लेक्चर इसको देख रहे हैं। यानी कि आज 15 जुलाई है और हमारी जो द्विघात समीकरण यानी कि जो चैप्टर हमारा 4 है द्विघात समीकरण का, उसका ये सेकंड लेक्चर है यानी कि दूसरी क्लास है। हमने 4.1 में क्वेश्चन कुछ कर चुके हैं और उसके कुछ 2 ही क्वेश्चन बचे हैं जो कि हम इस वीडियो में करेंगे, यानी कि इस लेक्चर में कर लेते हैं आज। और जितने क्वेश्चन फिर सेकंड यूनिट के यानी कि सेकंड एक्सरसाइज 4.2 के स्टार्ट करेंगे। हम पहले 2 क्वेश्चनों को करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन बच गए हैं पहले उन पर चर्चा करते हैं। यानी कि हमने पिछला लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था, यानी कि इसके 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे 4.1 का, यानी कि 4.1 के क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यानी कि जो रोहन की माँ है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। गुणनफल है कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। यानी कि जो रोहन की आयु है उसकी माँ की वर्तमान आयु से 26 वर्ष कम है, यानी कि उसकी माँ बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है उसकी माँ। तो हम यह मानेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, माना क्वेश्चन नंबर तीसरा है, माना रोहन की वर्तमान उम्र का हो या आयु का हो, बात एक ही है। उम्र x वर्ष है और उसकी माँ की आयु और उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी? अगर रोहन की x वर्ष है तो उसकी माँ की आयु है वो कितनी हो जाएगी? x प्लस का 26, क्योंकि उसकी माँ रोहन की उम्र से 26 वर्ष अधिक है, यानी 26 वर्ष बड़ी है। उसकी माँ कितनी की होगी? फिर यहाँ होगी उसकी माँ 26, यानी x प्लस का 26 वर्ष। यानी कि रोहन की उम्र तो x वर्ष है और उसकी माँ की उम्र x प्लस का 26 है। अब उसमें बोला है, क्या बोला है कि उनकी आयु का गुणनफल, किनकी आयु गुणनफल, यानी कि रोहन की माताजी की आयु का जो गुणनफल दिया है वो अब से 3 वर्ष के पश्चात 360 हो जाएगी। यानी अगर रोहन की वर्तमान उम्र x वर्ष है तो रोहन की 3 वर्ष बाद उम्र क्या होगी? रोहन की यानी कि रोहन की 3 वर्ष बाद उम्र कितनी हो जाएगी? x प्लस का 3 वर्ष इतना ही आएगा। और उसकी माता की आयु कितनी होगी? और मतलब माता की आयु यानी कि माँ की 3 वर्ष
बाद उम्र, इसकी कितनी हो जाएगी? तो वर्तमान में कितना है उसकी? x प्लस का 26, वर्तमान में x प्लस का 26 है, तो 3 वर्ष इसमें जोड़ देंगे तो 3 जोड़ जाएगा इसमें, इतनी हो जाएगी। यानी कि हम कहें तो कितना आएगा? बराबर आ जाएगा x, 26 दिन कितना देगा? x प्लस का 29, तो उसकी वर्तमान में तो x प्लस का 26 है, लेकिन 3 वर्ष बाद होगी वो कितनी होगी? x प्लस का 29 वर्ष हो जाएगी। क्या इतना समझ में आ रहा है? यानी कि हमने भी इसमें कुछ नहीं किया है, जैसा बोला है क्वेश्चन में वैसा हमने कर लिया है। उसमें बोला है कि रोहन की उम्र उसकी माता की उम्र से 26 वर्ष कम है, यानी कि उसकी माता की उम्र है रोहन की उम्र से 26 वर्ष अधिक है, और अब से 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र उसकी माता की उम्र का गुणनफल होगा वो 360 होगा। कितना होगा? 360 होगा। तो 3 वर्ष बाद उसकी रोहन की उम्र कितनी होगी? x प्लस का 3, माँ की 3 वर्ष बाद उम्र कितनी होगी? तो x प्लस 26 में 3 जोड़ देंगे तो x प्लस का 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x प्लस का 29 आ जाएगा। अब यहाँ जो गुणनफल दिया है इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है? प्रश्नानुसार कितना दिया है? प्रश्नानुसार x प्लस का 3 आपस में गुणा करना है क्योंकि उसमें दिया है, और x प्लस का 29 किसके बराबर है? 360। ऐसा बोला है वैसा हमने कर लिया है। यानी कि उसमें बोला यही है कि रोहन की उम्र उसकी माता की उम्र को गुणनफल कितना? 360 दिया है। अब x प्लस का 3 और x प्लस 29 का आपस में गुणा कर देंगे, कितना आएगा? x का x से करो पहले, कितना आएगा? x स्क्वायर, प्लस लगाए तो प्लस लगा दिया, x को 29 से करें कितना आएगा? 29x लिख दिया। अब यहाँ देखो यहाँ प्लस लगाए, x का पहले इसमें किया x से, x का 29 से किया x स्क्वायर प्लस 29x, अब यहाँ प्लस लगाए तो हमने प्लस लगा दिया। अब हमारे पास क्या बच गया है? तो हमारे पास जो बच गया है 3 बच गया है, तो फिर क्या करेंगे हम? 3 का इसमें x में और 29 में दोनों में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3 का हम क्या करेंगे? x में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 3x, प्लस लगाए तो प्लस लगा दिया। 3 का 29 से गुणा करेंगे कितना होता है? तो 29 गुणा 3 करेंगे तो 87 यानी कि 87 आता है। 29 या 87 होता है, तो 29 गुणा 3 कितना आएगा? 87, बराबर कितना है? 360। मैंने पिछला लेक्चर में आपको क्या सिखाया है कि द्विघात समीकरण होता है वो अपना ax² bx प्लस c बराबर 0 होता है, यानी कि समीकरण को हम 0 बराबर रखते हैं। तो जो 360 लिखा हुआ है उसको हम इधर लेके आएंगे, कितना आ जाएगा? x² प्लस 29x और 3x कितना आ जाएगा? 32x प्लस 87, 360 को इधर लाएंगे माइनस का, 360 बराबर 0, कितनी आएगा? आप कहेंगे इतना ही आएगा। अब फिर क्या करेंगे? 360 में 87 माइनस कर देंगे, यानी कि 360 बड़ा है लेकिन माइनस का है, प्लस का 87 छोटा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 360 में तो 87 माइनस कर देंगे। अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? लेकिन माइनस का बचेगा माइनस करने पर, तो x² प्लस का 32x, 10 में से 7 कम करेंगे तो 3 बचेगा, या 16 में से 9 गया क्या बचेगा? 7 बचेगा, और 3 में से 1 गया क्या बचेगा? 2, 273 माइनस करते हैं। अगर 360 में से 87 माइनस करते हैं तो 273 बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा। किसका बचेगा? माइनस का बचेगा। अब माइनस के 273 आ गया है, हमें इसके कुछ इस प्रकार से गुणनखंड करने हैं कि प्लस माइनस करने पर 32 आ जाए और गुणा करने पर माइनस का 273 आ जाए। कितना आ जाए? माइनस करने पर प्लस माइनस करने पर 32 आ जाए प्लस का, लेकिन गुणा करने पर माइनस का 273 आना चाहिए। अब कैसे करेंगे? अब यहाँ देखो, तो 273 का हम पहले गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करना आता है तो हम क्या करेंगे? 2 के इसमें भाग जाएगा नहीं, तो फिर किससे करेंगे? 3 से करेंगे, तो 3 का भाग देंगे इसमें 27 में, तो कितनी बार जाएगा? 9 बार। फिर क्या बचेगा? 3 में 1 का 3 का देंगे तो 1 आ जाएगा। अब 91 किसके टेबल में आता है? 13 के में आता है, या डायरेक्ट करो कि 7 का डिवाइड कर लो, तो 7 का भाग देंगे 9 में कितनी बच जाएगा? 1 बार। अब 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा तो फिर कितना आ जाएगा जी? 21 हो जाएगा।
यानी कि 21 हो जाएगा। फिर 21 में बच्चे 7 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 7 के 21 यानी कि 3 बार। तो यहाँ कितना जाएगा, 13 एकम 13 हो गया। अब यहाँ कुछ इस प्रकार से इनको देखना है। तो 13 7 21 होता है, लेकिन मेरे पास क्या है, 3 है। तो यहाँ 13 लिखा है, मुझे 7 21 होता है। तो 21 अगर 13 करते हैं तो 3 गुणा 7 कितना होता है, 21 होता है। तो ये कितना लिखा हुआ अपने पास, एक 13 लिखा हुआ है। लेकिन 21 का 13 का अगर गुणा कर देंगे आपस में तो 273 तो दे देगा, लेकिन प्लस माइनस करने पर हमें क्या चाहिए, 32x चाहिए। तो प्लस माइनस करने पर कितना आएगा, फिर ये आएगा अपने पास 34 आ जाएगा। हमें चाहिए 32। अब इसके हिसाब किताब नहीं बैठ रहा है तो फिर क्या करेंगे हम, फिर देखते हैं हम 3 का 7 से छोड़ो। अब देखते हैं हम 3 का 13 से। तो 3 अगर 13 करते हैं, 3 गुणा 13 कितना आता है, 39 आता है। 39 आता है। और हमारे पास 7 और भी तो बचा है, तो हम इसमें 7 का गुणा कर देंगे। ऐसे भी तो लिखा है। तो 7 गुणा 39 करेंगे तो 273 आएगा। और 39 में से अगर 7 माइनस करते हैं तो 32 आ जाएगा। प्लस माइनस करने पर हमें क्या चाहिए, 32 चाहिए। तो 39 में से अगर 7 माइनस करते हैं तो 32 आ जाएगा। कितना आएगा, 32 आएगा। तो हमें तो चाहिए, इसलिए हमको माइनस क्या लेना पड़ेगा, 7 और प्लस का 39 लेना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे x² प्लस का कितना 39x माइनस का 7x माइनस का 273 बराबर 0, माइनस 273 बराबर 0। यानी कि आंसर तो आपका यही आ गया, आंसर तो आपका यही आ गया जो मेरे डिब्बा में बंद कर रहा हूँ उसको यहाँ, क्योंकि उसमें पूछा है कि इसका द्विघात समीकरण के रूप में इसको परिवर्तित करना है। तो द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित करें तो यही आ जाएगा आंसर। लेकिन हमको इसमें बताना क्या है, उनकी उम्र भी बताना है, उनकी हमें उम्र भी बताना है। तो उम्र यानी कि आंसर शीट में देखेंगे, आंसर की में देखेंगे उत्तरमाला में तो आपको ये आंसर मिलेगा। लेकिन हमको क्या करना है, उनकी उसकी यानी कि जो रोहन की उम्र, उसकी माता की उम्र भी निकालना है। तो इसको आगे करना है तो फिर इस प्रकार से आगे करना पड़ेगा। अब x यहाँ से कॉमन लेंगे तो x यहाँ बचेगा, x यहाँ बचेगा 39। अब यहाँ क्या करेंगे, हम 7 कॉमन ले लेंगे तो 7 कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा x, यह माइनस कॉमन ले लिए थे, यहाँ बचेगा प्लस। तो यह 7 यहाँ से 273 में थे, अगर 7 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 39 बचेगा बराबर 0। ध्यान रखना दोनों जगह कॉमन सेम होना चाहिए। अगर यहाँ ये आ रहा है तो यहाँ भी ये आना चाहिए, तो इसका उल्टा हम सही कर पा रहे हैं। दोनों जगह सेम आता है, इतना ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको आगे करते हैं इधर। यहाँ देखिए x प्लस का 39, x प्लस 39, तो यहाँ से कितना बच रहा है, x प्लस 39 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, फिर x यहाँ से कॉमन लेंगे, एक बचेगा 7 बचेगा बराबर 0। अब क्या करें, दोनों को 0 बराबर रख लो। x प्लस का 39 बराबर 0 और x माइनस का 7, इसको 0 बराबर रख लो। तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 39, यहाँ क्या आ जाएगा, x बराबर 7। तो क्या माइनस में किसी की उम्र कम, यानी किसी की उम्र हो सकती है, नहीं हो सकती, यानी कि रोहन की उम्र है जो माइनस में तो नहीं हो सकती है। तो x का मान क्या है, 7 है। हम इसमें लिख देंगे रोहन की उम्र, वर्तमान उम्र कितना है, 7 वर्ष है। उसकी माता की उम्र कितनी होगी, तो 26 प्लस का 7 यानी कि 33। अतः रोहन की उम्र, रोहन की उम्र x बराबर 26 वर्ष। क्योंकि जो वर्तमान है, ध्यान रखना वर्तमान पूछा उसमें, माता की उम्र यानी कि माँ की वर्तमान उम्र कितना है, x प्लस का 26। क्या जाएगा, x का मान रखेंगे 7 प्लस का 26, कितना जाएगा, 33 वर्ष। उससे उन्नयन वाले क्या करते हैं, इसका आगे नहीं करवाते हैं, इसका केवल द्विघात समीकरण ही लिखवा के छोड़ देते हैं, बच्चों को आगे करवाती नहीं है।
बहुत से करवा देते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक ही नहीं करवाता है, बहुत से करवाते हैं, बहुत से नहीं करवाते हैं, ठीक है, कुछ ही करवाते हैं, इसको यहीं तक छोड़ देते हैं बहुत से तो। लेकिन हमें करना क्या है, उसमें आगे इसमें दिया है कि रोहन की उम्र उसकी माता की उम्र याद कीजिए, तो फिर क्या होगा, रोहन की उम्र 26, यानी कि रोहन की उम्र है वो कितना आएगी 7 वर्ष, 26 नहीं होगा 7 वर्ष होगी, और उसकी माता की वर्तमान उम्र कितनी होगी 33 वर्ष यानी 33 वर्ष। कॉपी कर लो, यानी कि इसका लास्ट क्वेश्चन और बचा है, 4th क्वेश्चन। देखो 4th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है वो अच्छा है। फोर्थ क्वेश्चन है, अब इसका जो 4th क्वेश्चन दिया है कि एक रेलगाड़ी है वो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी कि जो उसकी स्पीड है वो चाल है वो तो उसकी समान है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। यानी कि अगर किसी गाड़ी की चाल समान चाल से चल रही है, अगर उसकी चाल को हम थोड़ा कम कर देंगे तो अधिक समय तो लेगी, उसकी चाल को अगर बढ़ा देंगे तो फिर समय कम लेगी। तो यहाँ क्या बोल रहा है, उसने चाल को कम कर दिया है और फिर उसमें क्या हुआ है कि 3 घंटे अधिक लग रहे हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, माना ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, हम ये मान लेंगे, यानी कि माना 4th क्वेश्चन है, माना रेलगाड़ी की चाल या ट्रेन की चाल चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब हुआ क्या है कि यहाँ इसकी चाल को x यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया है, यानी कि कितना है, रेलगाड़ी की चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अपने पास क्या होता है, एक सूत्र होता है, यानी कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, और यहीं से एक और फार्मूला यानी निकलते तो इसमें 3 हैं, लेकिन समय का ध्यान में और रखना, समय का क्या होता है, समय का फार्मूला होता है दूरी बट्टे चाल, ये आपको 2 फॉर्मूले याद रखना है, यानी कि फॉर्मूला को सेकंड में उसको ध्यान में रखना है, पहला वाला नहीं, सेकंड ध्यान में ज़्यादा रखना है इस क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ देखिए, इसमें बोला है कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि जो समय क्या होता है अपने पास, समय होता है दूरी बट्टे चाल, लेकिन इसमें तो दूरी पहले से दिया हुआ है, 480 किलोमीटर है, वो दूरी तो दिया है इसमें, तो दिया है क्या है, इसमें दिया है दूरी बराबर 480 किलोमीटर, इसमें दूरी पहले से दिया हुआ है, और इसमें पूछा है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, x का मान निकालना है। अब प्रश्नानुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार हमारे पास समय क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, दूरी इसमें क्या दिया है, तो दूरी दिया है 480, दूरी कितना दी 480, चाल क्या अपने पास x माना है, x मान अच्छे से समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना। हमारे पास दूरी क्या दी है, 480 दी है, हमने चाल क्या माना है x, तो हमारे पास जो समय का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दूरी बट्टे चाल होता है। अब सेकंड लाइन में पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है, यदि इसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे,
8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो हमने क्या करेंगे, इस एक्स में तो हम 8 कम कर रहे हैं, तो यहाँ क्या करेंगे हम 480 माइनस का एक्स माइनस का 8, इतना है। यानी कि हमने यहाँ हमने क्या किया, यानी कि 4 है उसको 8 कम कर दिया। अगर हम यहाँ 8 इसको कम कर देंगे तो हमें क्या होगा, टाइम है वो कितना कम लग रहा है, यानी कि 3 घंटे अधिक लगती है। तो यहाँ हमें क्या लग रहा है, यहाँ 3 घंटे अधिक लगेंगे। यहाँ तो हम नियत फिक्स चाल से चल रहे हैं एक्स थी, अगर यहाँ हम 8 कम कर देंगे तो हमें क्या होगा, 3 घंटे अधिक लगेंगी। तो अधिक कहाँ लगेंगे, यहाँ लगेंगी। तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर में अधिक करना पड़ेगा, इधर में अधिक करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए हमको इधर अधिक करना पड़ेगा, इधर अधिक करना पड़ेगा, बराबर में बराबर करना। मुझे उम्मीद है थोड़ा समझ में आया, नहीं आया होगा तो एक बार और समझ लेते हैं। उसमें दिया हुआ है कि रेलगाड़ी की चाल हमने मान लिया है एक्स, उसमें दूरी दिया है 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर हमारा फॉर्मूला होता है समय का दूरी बट्टे चाल, उसमें दिया है। तो हमने पहले की समय क्या निकलेगा, हमारा पहले तो समय निकलेगा। अगर हम चाल को कम नहीं करेंगे, मान लीजिए हमने चाल कम ही नहीं किया, एक्स से हम चलेंगे 480 को, तो हमें कितना टाइम लगेगा, 480 बट्टे एक्स टाइम लगेगा, इतने टाइम लगेगा। अगर हम जैसा ही चाल को कम करेंगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 8 कम करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे अधिक लगेंगे। तो 3 घंटे हमें यहाँ अधिक लगेंगे, तो बराबर करने के लिए हमें मेरे को इधर अधिक करना पड़ेगा, तभी मेरे को बराबर दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, अब होगा क्या, इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर छोड़ दो, 3 को इधर छोड़ दो, तो 480 बट्टे एक्स माइनस का 8, तो माइनस का 480 बट्टे एक्स, इतना ठीक। अब 3 चल रहा है, ऐसा कैसा चलने दो इसको इधर में। अब इधर क्या करेंगे, हम दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो एक्स और एक्स माइनस का 8 आएगा, इसमें इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक्स बार जाएगा, तो एक्स बार चला जाएगा, यानी कि एक्स कैसे गुणा करेंगे तो 480 एक्स आ जाएगा। कहो हम अब यहाँ माइनस लगा तो हमने माइनस लगा दिया। अब इसका इसमें भाग देंगे, इसका इसमें भाग देंगे, कितना बचेगा, तो 480 तो इसमें पहले ही चल रहा है, इसका इसमें भाग देंगे, एक्स का एक्स से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स माइनस का 8। बोलो हाँ या ना। हमने क्या किया, यानी कि इसका हमने एलसीएम ले लिया एक्स माइनस 8 और एक्स का, इधर में हमारा एक्स 3 चल रहा है, तो 3 चल रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लिया तो x माइनस 8 इसमें भाग देंगे, x माइनस 8 से x माइनस 8 कट जाएगा, x बढ़ जाएगा, x का यहाँ गुणा करेंगे तो 480 माइनस का x, वो माइनस लगा तो माइनस लगा दिया, x का इसमें भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, बचेगा कि x माइनस का 8, इससे गुणा करते हैं। अब होगा क्या, इसको इधर करेंगे, आपने जो फॉर्मूला लिख लिया होंगे दोनों, मुझे उम्मीद है। अब करेंगे क्या, इसको यही लिखा रहने तो पहले जैसा लिखा है वैसा 3 बराबर। अब देखो 480 यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, 480 यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, आ रहा है ना, आ रहा है। तो कॉमन नहीं लेना आ रहा है तो सब छोड़ो, 480 लिखा है वैसा वैसे लिख दो, तो 480 एक्स। अब यहाँ से क्या करेंगे, 480 इसमें अंदर गुणा हो जाएगा, तो 480 एक्स। देखो माइनस का माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 480 का गुणा 8 से करेंगे तो कितना आएगा, तो 8 से इससे करेंगे जो भी आएगा कितना आएगा, 8 का 0, 8 और 64 और 64 और 8 4 और 32, 32 में 6 ऐड करेंगे तो 38, यानी कि ध्यान देगा अपने पास 0 8 4 8 और 64 और 32, 32 और 6 कितना जाएगा, 38, कितना जाएगा, 38 आ जाएगा, इतनी आएगा। ठीक है, अब नीचे क्या लिखा हुआ है उसको देखो, यह लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 8x हो जाएगा। देखो 480x और 480x इससे कट जाएगा, कट गया ना। अब इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो, कितनी बार, तो यह गुणा करेंगे कितनी बार हो जाएगा जी, तो 3x स्क्वायर
सबसे अच्छा भी वहाँ काटेगा भी। 3 बराबर 3 8 4 0 बट्टे कितना एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, यही आएगा, यही तो आएगा। अब फिर क्या करें हम, इसका इसमें भाग दो, इसका इसमें भाग दो। पहले क्या करो, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, इसका गुणा भी तो होगा 3 का। इधर कितना बचा है 38 40, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 38 40 बट्टे 3। 3 का इसमें भाग दे दो, 3 का इसमें भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा 3 एकन 3, क्या बचेगा 8, 3 दूनी 6, क्या बचेगा 2 24 1 0 1280। तो यहाँ आएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, उधर बचा है अपने पास 1280, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 8x 1280 उधर लाएंगे तो माइनस का 1280। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि द्विघात समीकरण इसका निकाल दिया, ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसने x का मान भी पूछा है, तो हम अभी जितने क्वेश्चन करे हैं x का मान कैसे निकालेंगे, गुणनखंड करके निकाल लेना। इस क्वेश्चन का आप खुद करेंगे, ठीक है ना, यहाँ तक मैंने करवा दिया है। इसका x का मान आप खुद करेंगे, कैसे निकलेगा वो x का मान तुम लोग करना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली की तरफ। 4.2 4.2 इसमें बोला है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें द्विघात समीकरण दिए हुए हैं, इसका हमें क्या निकालना है, मूल ज्ञात करने हैं। अब कैसे निकालेंगे ये देखिए, प्रश्नावली 4.2, प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन नंबर पहले का पहला, क्वेश्चन नंबर पहले का पहला, प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन नंबर पहले का पहला। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, एक्स स्क्वायर माइनस का पहले का पहला, इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। इसको हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, यानी कि द्विघात समीकरण इसके निम्न, यानी कि गुणनखंड विधि से करना है इसको। अब कैसे करना है ये देखिए, गुणनखंड विधि आपको अच्छा है, मैंने अभी क्वेश्चन करवाया था, यानी कि रोहन वाला, उसकी माँ की आयु वाला, उसमें हमने गुणनखंड विधि तो लगाई थी। अब यहाँ लगाना है, यानी कि 10 का गुणा इससे करेंगे तो कितना है, माइनस का 10 का, इसका x का गुणा क्या है 1 है, तो माइनस का 10, तो माइनस के 10 को हमें कुछ इस प्रकार से गुणनखंड करना है कि प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 3, माइनस का 3 आना चाहिए, और गुणनखंड करने पर, यानी कि गुणा करने पर माइनस का 10 आना चाहिए। तो ठीक है, हम निकाल लेंगे कैसे। एक मेरे पास होता है 10 गुणा 1, ये तो होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए माइनस का, और एक होता है अपने पास 2 गुणा 5, ये तो होता है। अगर यहाँ 10 में से माइनस 1 को लेते हैं अपन, माइनस 1, तो माइनस 10 तो आ जाएगा, लेकिन 10 में से 1 माइनस करेंगे तो ये यानी कि 9 आ जाएगा, तो माइनस का 3 नहीं है, इसलिए हम 10 गुणा 1 नहीं ले सकते, इसको नहीं ले सकते। अब बचा क्या है, 2 गुणा 5 बचा है, तो अगर 2 गुणा 5 बच गया है, 2 गुणा 5 बचा हुआ है, अगर इसमें से हम 2 गुणा 5 में से अगर किसी एक को, मैंने माइनस 2 को माइनस ले लिया, यानी कि 2 को माइनस लेंगे तो माइनस के 2 गुणा 5 कितना आएगा, माइनस के 10 आएगा, वो माइनस के 10 आएगा। तो अगर 5 में से माइनस के 2 कम करते हैं तो प्लस का 3 बचेगा,
लेकिन मुझे चाहिए क्या, यहाँ पे माइनस का 3 चाहिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये लिखा है माइनस का 3 चाहिए, तो हम माइनस के 2 नहीं लेंगे, इसलिए यहाँ पे माइनस का 5 लेना पड़ेगा। माइनस के 5 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो माइनस का 3 बचेगा, तो इसलिए यहाँ माइनस का 5 लेना पड़ेगा। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि प्लस का 2x माइनस का 5x माइनस का 10 बराबर 0। अब तो हो गया, अब तो हो गया, गुणनखंड करना आ गया तो आपको समझ में बिल्कुल आनी चाहिए, यानी हो ही जाएगा। यहाँ x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस का 2 बचेगा, यहाँ माइनस का 5 कॉमन आएगा तो x प्लस का 2 बचेगा बराबर 0। अब x प्लस 2 दोनों जगह कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन को, यह बचेगा x, यह क्या बचेगा फिर माइनस का 5 बराबर 0। तो शून्य निकालने के लिए यानी कि उसके रूट्स निकालते हैं हम, रूट्स निकालने के लिए यानी मूल निकालने के लिए दोनों गुणनखंड क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, यानी कि x प्लस के 2 बराबर 0, x प्लस के 2 बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 2, यहाँ x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अतः मूल क्या होगी, अतः मूल -2,5 है, हो गए। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, अभी इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस का 6 बराबर 0। अब हमें यहाँ क्या करना है, अब यहाँ हमें x वर्ग का गुणांक क्या है, तो आप कहेंगे x वर्ग का गुणांक क्या है, 2 है, x वर्ग का गुणांक क्या है 2 है, तो 2 का माइनस 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 6 गुणा 2 कितना आएगा, यहाँ आएगा माइनस का 12, कितना आएगा माइनस का 12, यानी कि यहाँ आ जाएगा माइनस का 12। तो माइनस के 12 को हमें कुछ इस प्रकार से गुणनखंड करने हैं कि प्लस माइनस करने पर 1 आना चाहिए, x गुणांक क्या 1 है, तो प्लस माइनस करने पर 1 आना चाहिए और गुणा करने पर माइनस का 12 आना चाहिए। तो 4 गुणा 3 12 होता है, और 12 गुणा 1 12 होता है, और 6 गुणा 2 तो 6 दूनी 12 होता है, कितना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 12 गुणा 1 तो 12 का प्लस माइनस कराएंगे तो 13 आएगा और 11 आएगा, जिसको नहीं ले सकते हम, और 1 होता है अपने पास 6 गुणा 2 तो 6 गुणा 2 12 आ जाएगा, लेकिन 6 में से 2 कम करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 आएगा। हमें चाहिए क्या, 1 चाहिए, यानी कि x गुणा क्या हमें 1 चाहिए 1, तो हम 6 गुणा 2 भी नहीं लेंगे, तो फिर क्या लेंगे, हमारे पास 1 बच गया है, उसको बोलते हैं 3 गुणा 4, 3 गुणा 4। अब 3 गुणा 4 अगर दोनों को प्लस कर ले लेंगे तो प्लस का 12 आ जाएगा, हमें चाहिए किसका, माइनस का 12, यानी कि 3 और 4 में से किसी एक को माइनस लेना पड़ेगा, किसी एक को माइनस का लेना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास माइनस का 12 आएगा। फिर एक और डिटरमिनेंट क्या है कि हमें यहाँ पे प्लस का चाहिए, तो प्लस का चाहिए तो छोटी संख्या को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और बड़ी संख्या को प्लस करना पड़ेगा, तभी तो प्लस में आएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, -3 लेना पड़ेगा। आया समझ में, नहीं आया, तो यहाँ 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस 6 बराबर 3। अगर इस प्रकार से आपको समझ में आता है तो आप बिल्कुल आसानी से बिल्कुल समझ सकते हैं। अगर समझ में आता है तो क्वेश्चन को कर पाएंगे, लेकिन कर तभी पाएंगे आप क्वेश्चनों को बार बार देखेंगे, वीडियो बार बार देखेंगे और क्वेश्चनों को समझेंगे अच्छी तरीक़ा से ध्यान केंद्रित करके, तभी आप समझ पाएंगे क्वेश्चनों को। पढ़ाते समय भले ऑनलाइन पढ़े या क्लास में पढ़े, आपको पहले क्या करना है, टीचर की जो बात बोलना है, टीचर की बातों पर ध्यान देना है कि टीचर क्या कहना चाह रहा है, उनकी बातों को सुनना है। अगर डाउट आती है उसके बाद में तुम्हें कुछ बोलना है, तो पहले आप अपने टीचर की बातों को सुनिए ध्यान से कि बोलना क्या चाह रहा है क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। बिल्कुल ध्यान उसी को होना चाहिए कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। यहाँ हमें x कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ 2 कॉमन है, ये 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा फिर 2। यहाँ माइनस का 3 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस का 2 बराबर 0। देखो x प्लस 2 दोनों जगह कॉमन दिख रहा है, यह क्या बचेगा फिर 2x माइनस का 3 बराबर 0, ठीक है। अब
इसका शून्य यानी कि रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन गुणनखंडों को 0 के बराबर रखेंगे। x प्लस के 2 बराबर 0, यहाँ जाएगा x बराबर माइनस का 2। इसी प्रकार x प्लस यानी 2x माइनस का 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, x का मान आ जाएगा 3/2। तो जो मूल आएंगे, मूल क्या आएंगे, मूल आएंगे माइनस का 2,3/2। यही आंसर है। कॉपी करो फटाफट, अच्छे से समझा है, समझ में आया। अब इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। जब तक उसको कॉपी करो, इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इसको समझना। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, रूट में लिखा हुआ है, रूट में 2, ये लिखा है रूट में 2, तो बाहर लिखा है x²। फिर क्या लिखा है 7x लिखा है, और प्लस का 5 कर डी 2, क्या लिखा है 5 कर डी 2 बराबर 0, ये लिखा हुआ है। अब इसको करेंगे कैसे, जो तरीका ये किया है वैसे ही करना है अपन को। तो यानी कि कर डी 2 का 5 कर डी 2 से गुणा करना है, यानी कि कर डी 2 का सबसे पहले क्या करना है, कर डी 2 का 5 कर डी 2 से गुणा करना है। यानी कि हमें क्या करना है, कर डी 2 गुणा 5 कर डी 2 बराबर कितना है। देखो एक बार कर डी यहाँ पे है, एक कर डी 2 है, एक कर डी 2 यहाँ पे है, तो कर डी से कर डी क्या जाएगा, हट जाएगा, तो यानी कि 2 बचेगा, और 5 का 2 से गुणा कर देंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि ये हमारा आएगा 10। आ गया 10। यानी कि 10 का हमें कुछ इस प्रकार से गुणनखंड करना है कि प्लस माइनस करने पर 10 आ जाना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर 7 आना चाहिए, गुणा करने पर 10 आना चाहिए। तो सीधा सा फंड है, 5 दूनी 10 होता है, 5 गुणा 2 10 होता है, और 5 में अगर 2 ऐड करते हैं तो 7 आता है, और 5 का 2 से गुणा करते हैं तो 10 आता है। तो सीधा सा हो जाएगा। तो ठीक है, सर ने बिल्कुल सारा बताया है। 2x² प्लस का यहाँ ले लेंगे हम 2x प्लस का 5x और प्लस का 5 कर डी 2, इतना तो ठीक है। तो बहुत सारा निकल रहा सवाल, ये तो सिंपल है। 10 तो 2 गुणा 5 10 हो जाएगा, 2 प्लस का 5 10 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन लेना है हमको। कॉमन कैसे लेंगे, कॉमन लेना है तो कॉमन लेने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना आप, यही तो है। तो कर डी 2x² लिखा है, कर डी 2 लिखा है, उसको मैं कर डी 2 की घात 2 लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं एक भी तो लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। यानी कि कर डी 2, खाली 2 को मैं कर डी 2 की घात 2 लिख सकता हूँ, 2 से 2 कर दिया, बचा मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 2 ही तो लिखा है। यहाँ x प्लस का 5x प्लस 5 कर डी 2 बराबर 0। अब यह कॉमन ले लो, यह कर डी 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ भी x कॉमन आ रहा है, यहाँ x बचेगा। यहाँ से कर डी 2 कॉमन आ जाए तो अंदर क्या बचेगा, फिर आप कहेंगे कर डी 2 बचेगा, प्लस का 5 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, बचेगा कितना, कर डी 2 बराबर। इस बार स्टेप को समझना है, बस सवाल में कुछ नहीं है, सिंपल है, डरना नहीं गणित से, हमें समझना है। आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैथ से डरना नहीं, मैथ से डरना नहीं है, हमें समझना है। आपने थंबनेल की बॉटम लाइन लिखी हुई है, उसके ऊपर यही लिखा है सभी वीडियो के ऊपर में कि हम मैथ से हमें डरना नहीं है, हमें समझना है, हमें समझना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x प्लस कर डी 2, x प्लस कर डी 2, x प्लस का कर डी 2 कॉमन आएगा, यह क्या बचेगा, फिर कर डी 2x प्लस का 5 बराबर। अब क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर रख देते हैं, तो x प्लस का कर डी 2 बराबर 0, यहाँ एक अपने पास कर डी 2 x प्लस 5 बराबर 0, यहाँ x का मान आएगा माइनस का कर डी 2, और यहाँ x का मान आएगा कितना आएगा, बराबर -5, और x का मान आएगा -5 बट्टे कर डी 2। तो मूल क्या होंगे इसके, जो मूल होंगे, मूल क्या होंगे इसके
अतः मूल माइनस का करड़ी 2 और माइनस का 5/2, यही आंसर होगा। आया समझ में? अब इसका क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन, जो 2026 में पूछा हुआ है एमपी बोर्ड प्रश्नावली 4.2 यानी कि 4.2 में क्वेश्चन नंबर पहले का 4th क्वेश्चन है, वो 2026 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2026 में जो क्वेश्चन पूछ लिया हुआ है, ठीक है। अब इसका 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन देख लेते हैं, 2026 में पूछा हुआ है। इसका 4th क्वेश्चन उसके बाद 5वां क्वेश्चन तुम लोग करोगे। 5वां क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, तुम खुद करोगे। 4था क्वेश्चन इसको मैं करवा रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है? 2x² - x + 1/8 बराबर। इसको हमें क्या करना है? गुणनखंड करने हैं। कैसे करोगे? 8 का इसमें दोनों में मल्टीप्लाई कर दो तो जो हो जाएगा 16x²। फिर 8 का x करोगे तो 8x हो जाएगा प्लस का 1 बराबर 0, यानी कि 16x²। 16x², यानी कि 16, यह क्या लिखा हुआ है? 1, यह x का गुणा क्या है? 16 है। तो 16 का गुणा 1 से करेंगे तो 16 आएगा। तो हमें 16 के कुछ इस प्रकार से गुणनखंड करने हैं। 16 के कुछ इस प्रकार से गुणनखंड करने हैं कि प्लस माइनस करने पर 8 आना चाहिए और गुणा करने पर 16 आना चाहिए। हम क्या कर देंगे? 4 × 4, लेकिन प्लस माइनस करने पर माइनस का 8 आना चाहिए, गुणा करने पर प्लस का 16 आना चाहिए। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 होते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए? ये तो दोनों 4 जोड़ के 8 आ जाएगा, वो भी प्लस का आएगा। हमें किसका चाहिए? माइनस का। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को हमें माइनस लेना पड़ेगा। दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस लेना पड़ेगा। तभी हम क्या कर पाएंगे? गुणा कर पाएंगे। 16 आ जाएगा। माइनस का माइनस से करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस आएगा, और 4 का 4 से करेंगे तो 16 आएगा, यानी कि 4 चौक 16 प्लस का। तो -4 को -4 में जोड़ेंगे तो माइनस का हटा जाए, और माइनस का भी चाहिए। तो यहाँ हम लिखेंगे x यानी 16x² माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ से अपना कॉमन आ जाएगा 4x, यहाँ बचेगा x -1। यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो 4x क्या बचेगा? यहाँ 4 बचेगा। 4x और -1 बराबर 0। देखो 4x -1, 4x -1, 4x -1 कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? फिर 4x या -1 बराबर 0। यहाँ हमने क्या किया? 4x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 4x, तो यहाँ 4x कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा फिर अपना 4x बचेगा, तो -1, यहाँ -1 कॉमन लेंगे, या 4x, यहाँ -1, यहाँ 4x -1, 4x -1, यहाँ से हमें कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? 4x, यहाँ बचेगा -1। अब हमें शून्य चाहिए, यानी कि मूल चाहिए इसके, तो 4x -1 बराबर 0 करेंगे, तो 4x -1 बराबर 0 करेंगे, तो 4x बराबर 1, तो x का मान क्या आएगा? 1/4। उसी प्रकार 4x बराबर 1, x का मान क्या जाएगा? 1/4। तो हमें जो इसके मूल निकल के आएंगे, क्या आएंगे मूल? 1/4, 1/4, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके मूल होंगे वो 1/4, 1/4 होंगे, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन जो दूसरे में दिए हैं, उदाहरण नंबर 1 में से दी गई समस्या को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे में जो एग्जाम्पल 1 में जो दिया हुआ है उसको हल करना है हमको क्वेश्चन नंबर दूसरे में। और जो तीसरा क्वेश्चन बचा हुआ है 3, 4, 5, 6, इसके 4 क्वेश्चन और बचे हैं, यानी कि अगली क्लास में ये 4 क्वेश्चनों को हम करवा देंगे। आज के लिए हम इतना ही छोड़ रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आप सभी बच्चों को आज जो मैंने आज का लेक्चर पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है, आप कमेंट्स में अपना जो भी फीडबैक हैं वो देना चाहें
आपको मेरा पढ़ाया हुआ किस प्रकार से समझ में आ रहा है, आपको समझ में आता है या नहीं आ रहा है। आप अपने फीडबैक देवें और अपने दोस्त यारों को बतावें MP बोर्ड क्रैक एग्जाम सब्सक्राइब करने के लिए। और आप अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उन वीडियो को देखें, उसके प्रकार हम आगे इस प्रकार से ही आपको पढ़ाते रहेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। आपको बिल्कुल गणित से डरना नहीं है, ठीक है। मैं आपसे एक बार बोलता हूँ कि हमें गणित से डरना नहीं है, गणित बिल्कुल आसान है, समझने का तरीका होना चाहिए बस के। आपको समझ में आता है तो गणित से आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आज के इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।